इतने ज्यादा कपड़े थे कि हैंगर्स कम पड़ गए है। गार्लिक ब्रेड और ना रिद्धि को रेडियो सुनने की आदत है। ग्रीश भट्ट और फैमिली वॉक्स, हर दिन नई कहानी, हर दिन नए लॉक्स, हंसी मस्ती अपनेपन का एहसास, चलो देखे दुनिया को हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नई वीडियो नए व्लॉग में। तो दिन की शुरुआत हो चुकी है। दिन की शुरुआत नोबिता के साथ, नोबिता के साथ तो दिन की शुरुआत एक ही बात को बार बार बोलते रहो। तो अभी इसको घुमाने आया हूँ। आसपास ग्रीनरी है और मैं इतना हिंट देता हूँ, जो मेरा प्लॉट है वो इसी रोड में है। आगे सामने आपको प्लॉट्स दिख रहे होंगे, इनमें से एक प्लॉट मेरा है। और जो सामने का जो रोड है, रोड स्ट्रक्चर है, वो 65 फुट रोड है सामने। ये तो एरिया सोसाइटी का ही है जो ये बना हुआ है, और साथ में वो रोड मिला के 65 फुट रोड बनती है सामने को, और बैक साइड बनती है 25 फुट। मतलब कि दोनों साइड उसका फेस है। तो मैंने बता दिया। अब इनमें से एक प्लॉट है, और वो एग्जैक्ट प्लॉट मैं दिखाऊंगा आपको जब इतना मैंने बता ही दिया, आप समझ में आ गया कितना दूर है मेरे घर से, एक गली छोड़ के ही है। और जब प्रॉपर सारा कुछ हो जाएगा फिर आपको दिखाएंगे, आपको अच्छा लगेगा, मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा, प्रभ को अच्छा लगेगा, मेरी फैमिली को अच्छा लगेगा, मम्मी पापा को अच्छा लगेगा। तो लेट्स सी कैसा होता है, क्या बनता है, आगे क्या होगा जिंदगी में। मॉर्निंग प्रभ जी, गुड मॉर्निंग। क्या बनाने लगे हो? मैं कुछ नहीं, रिद्धि का खाना पीना। तो आपने कल दोपहर 1 बजे ब्लॉग देख ही लिया होगा, जिसमें मैंने ये सफाई की। और अभी नेक्स्ट काम मैं ये करने लगा हूँ। ये कपड़े आगे थे हमारे प्रेस होकर, तो इनको लगाने लगा हूँ, सेटिंग करने लगा हूँ इनकी। तो ये अपनी जगह में पहुँचेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। देखो मेरी सारी पेंटें यहाँ पे ख़त्म हो गई थी। 1 2 3 4 5 6 7 7 पेंट तो ये हो गई, और बाकी नीचे पड़ी हैं, धुलने पड़ी हैं, कोई सूखने पड़ी है। और मैं बहुत सारे कपड़े और दे के भी आया हूँ प्रेस के लिए। गर्मियों में क्या होता है ना, ये काम ज़्यादा हो जाता है और आसान नहीं है इतने कपड़े प्रेस करना, तो हम इजी करने के लिए ये दे के आ जाते हैं। और अगर हम, मैं हमेशा से मानना है कि अगर हम किसी को कुछ रोज़गार देने के काबिल हैं तो वो करवा लेना चाहिए, और अपना भी काम बचता है, टाइम भी बचता है। सबसे इम्पोर्टेंट है टाइम, वो हम बचाने की कोशिश करते हैं। नहीं तो हमारे पास सब कुछ है यार, ये स्टीम प्रेस है, ये देखो ये कितनी अच्छे से प्रेस कर देती है, मगर टाइम लगता है इसमें, है ना। 10 15 मिनट इस चीज़ में जाएंगे प्रभ के और मेरे। और फिर वो हमने ये बचाया है, ये रोज़ के कपड़े। अब ये मेरे कम से कम कहते कहते 2 हफ्ते चलेंगे, ठीक है। चाहे 7 पेंटें हैं, एक पेंट मैं ट्वाइस भी पहन सकता हूँ। तो शर्ट्स तो होंगी 14 के करीब। तो ये मैं अभी इनको सेट करके रखता हूँ। मेरे ही कपड़े खास करके हैं ये, प्रभ के कपड़े नहीं है। प्रभ का तो अपना 1 मिनट में खुद का प्रेस कर लेती है सूट वगैरह, मगर मेरी पैंटों को क्रीज बनाने में, शर्ट को सेट करने में टाइम लगता है। इतने ज़्यादा कपड़े थे कि हैंगर्स कम पड़ गए हैं, और जो बाकी बचे कपड़े हैं वो मैंने तय अंदर ही रख दिए हैं जी। कमरा मैंने कर दिया ऊपर का बिल्कुल साफ, बिल्कुल सेट हो गया है। सामान कहाँ रखा? सामान बाकी गुब्बारे तो बाहर रख दिए, हाँ। और वो जो फोटोज थी वो सारी वापस चिपका दी है, उसमें चिपका दी, और वो भी अच्छी लग रही है। कहाँ चिपका दूँ? वो जो हमारी कापी थी जो मैंने बनाई थी, अच्छा अच्छा। वो और अच्छी लग रही है। और बाकी जो क्लिप्स वगैरह थे वो मैंने एक बैग में डाल दिया है, जो सजावट का सामान था वहीं से कर दिया। एक डिब्बा पड़ा था इधर कमरे में, उसमें डाल देना था। वो आप कर लेना यार, आप मेरे को ये भी कर दो वो भी कर दो करी जा रहे हो आप। एसी चला दे, चला गर्मी लो। लग रही है ना। अरे अभी नमिता को तो घुमा दिया है ना, तो रोटी बनेगी है रोमिता की। अच्छा रोटी बन गई है। हाँ। बाकी टिफिन भी बना दिए पर हाँ, अपने, ये ब्रेकफास्ट देखो है। रेडी। ब्रेकफास्ट करना जरूरी है क्या? वो ब्रेड, गार्लिक ब्रेड है ना। गार्लिक ब्रेड खा लेते हैं चलो। मैं तब तक ब्लॉग एडिट कर लूँ, क्योंकि आज ही 1 बजे वो पब्लिक होना है। हाँ ठीक। आज प्रभ और मैं 5 बजे उठे थे कि हम जल्दी से घर के काम करेंगे, और अभी 8:30 हुए हैं। लगभग काम हो चुके हैं, रिद्धि भी हमारी उठ चुकी है, ऊपर का कमरा पूरा साफ हो चुका है, और धुलने के लिए कपड़े डल चुके हैं, और सुखाने के लिए कपड़े डालने हैं। अभी जो सूखे हुए थे वो मैं अंदर ला चुका हूँ, और
ऊपर का बेड भी बना के आया हूँ, प्रभ को बड़ी खुशी होगी। ऊपर का बेड मैं अच्छे से सेट करके आया हूँ। तो नीचे का भी बेड मैंने सेट कर दिया है रिद्धि का। और रिद्धि यहाँ पे रोना धोना कर रही है। क्या हुआ बेबी? मम्मा। और इधर ये देखिए, प्रभ ने अभी अभी सुबह सुबह ये गार्लिक बनाया है, गार्लिक ब्रेड चीज डाल के, वो भी एयर फ्रायर में। जल्दी बन गया ना, बहुत इजी बन गया। और प्रभ यहाँ लगी हुई है, टिफिन टुफिन प्रभ ने ऑलरेडी रेडी कर दिया, मैंने सब कुछ दिखाया था। तो सुबह इतनी जल्दी उठ के ये सारे काम हमने कर लिए बहुत अच्छे से। तो गार्लिक ब्रेड खा लिए, दीदी भी आ गई थी, दीदी ने भी अपना ब्रेकफास्ट हमारे साथ कर लिया। वो गए हैं ऊपर सफाई करने। नोबिता यहाँ पे खा रहा है। हाँ मम्मा पास क्या करना है? मम्मा मैनो, मम्मा मैनो। अच्छा बहना। लो जी, फ्राइज भी बना दिए प्रभ ने। कह रही चलो एयर फ्रायर लगा तो है, पेपर भी यूज हो गया तो मैं एक और चीज कर। हाँ, मैंने का पेपर फिर वो ऐसे फेंकने में मुझे ऐसे हो रहा था। नहीं नहीं, धो के रख लिया करो तुम, ऐसा लग रहा था तो। इस चक्कर में खा ली लेते हैं। जी घर की सफाई हो गई है और इधर रिद्धि को नहला दिया है। रिद्धि की मम्मी ने आके इसको तैयार कर दिया है। रिद्धि की मम्मी खुद भी तैयार हो गई है, ये देखो रेडी हो गई है। वो बाल सेट करने मुझे। अच्छा, बालों को क्या सेट करोगे अब? रिद्धि नो। रिद्धि नो, रिद्धि ऐसा नहीं करते। देखो अच्छा हो जाओ। वाह रिद्धू, ये ऐसा लग रहा है जैसे इसके यहाँ पे कान नाक छीदा होता है, मगर इसने खुजली करके इसको ऐसा कर दिया है। क्या हुआ था यहाँ पे? मम्मा मम्मा। अच्छा ठीक है। झूठे बोलती है। बाकी गुब्बारों का क्या किया? कुछ नहीं किया, वही करे। फोड़ दूं मैं? और क्या? फोड़ के डस्टबिन में डाल दूं? क्या करना है, एक दो ये दो रिद्धि के लिए नीचे रख लिए है, ठीक है ना। सफाई हो गई है मगर इन गुब्बारों का कुछ नहीं होना, तो इनको फोड़ देते हैं। चलो आओ हमारे साथ फोड़ने का मजा लो गुब्बारे। ये ठीक है जी। दो गुब्बारे फूट गए, ठीक है। डस्टबिन में डालना आसान होगा इनको ऐसे ना। उस समय इसलिए नहीं फोड़े क्योंकि रिद्धि उठी हुई थी। पकड़ पकड़ के ओ जी, जगह हो गई है साफ। ये सारा कुछ पड़ गया इसमें, देखो। ऐसी चीजों से मोह करके बैठे रहो, पड़े हैं जी, गंदगी फैलाते हैं और कुछ नहीं करते। कमरा हमारा बिल्कुल साफ है। ये एक रह गया ये पता नहीं के नीचे रह गया था। चलो अब ये रह गया तो रह गया, सही है। हम नहाने ऊपर ही आते हैं, रिद्धि नीचे नहाती है, प्रभ उस कमरे में नहाती है, मैं इस कमरे में नहाता हूँ। तीनों अलग अलग वॉशरूम में नहाते हैं। और एक कमेंट आया मेरे को कि आप लंगर के बारे में गलत बोल रहे। मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, लंगर लंगर बहुत अच्छा है। लंगर है साधु संतों के लिए। गुरु नानक देव जी ने भी किसी ने बोला गुरु नानक देव जी तो लंगर उन्होंने शुरू किया था। उन्होंने शुरू किया था गरीब गुरबों के लिए, साधुओं के लिए, भूखे साधु थे जो बैठे थे ना, जो कि अपना संन्यास ले चुके हैं घर से, और वो गृहस्थ नहीं है, वो कमाई का कोई साधन नहीं है, तो उनको भिक्षा मांगने का हक है और वो भिक्षा मांगते भी हैं, बौद्ध भिक्षु भी हैं। वो कमाते नहीं है मगर वो ये नहीं करते कि हमें पैसे दो। वो भी वो उनके उनका जो रूल है जीवन का वो ये होता है कि पैसे ना लें। जितना उनको भूख लगा है उतना उनको मिल गया ठीक है, कम मिल गया ठीक है, नहीं मिला तो पानी पी के सो जाना। तो उन लोगों के लिए है वो लंगर, या हमारा जो दायित्व है उनके लिए। जो लोग गृहस्थ हैं वो कमा रहे हैं। अगर शादीशुदा हैं तो गृहस्थ आदमी को कमाना ही चाहिए, वो घर में नहीं बैठे, यही सबसे बड़ा पुण्य है। तो ये बात था, बाकी आपकी मर्जी है। मैं ये नहीं कह रहा, मेरी फैमिली भी खाती है, मैं ये नहीं कहता कि मेरी फैमिली नहीं लंगर खाते, एंजॉय करते हैं, सभी करते हैं, मगर दान भी करते हैं। दान भी करना उतना ही ज़रूरी है। जैसे मेरे पापा ने खुद जाके वहाँ पे पानी का वाटर कूलर लगवाया उनके लिए, जो रास्ते में जिनको प्यास लगी है या जो मंदिर आए हैं, है ना, उनके लिए जो
जिनको ठंडा पानी नहीं उपलब्ध है, तो वो बड़ी बात है, ऐसा काम करना चाहिए। और मैं अप्रिशिएट करता हूँ अपने फ़ादर साहब को, हमें दान देना चाहिए, ये बात थी। बाकी जिनको समझ में आएगी वो उसके लिए उतना वाइज़ होना भी ज़रूरी है, जो जिसको ये बात समझ में आए, है ना? और डॉग वाली बात भी उसी तरह थी, वो समझदार के लिए है, सबके लिए नहीं थी बात। और मेरे को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मेरी तो लाइफ़ अच्छी चल रही है क्योंकि ये चीज़ें मैं समझता हूँ और इससे मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा पीस आया है। और वही बातें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अगर आपको समझ में आती है अच्छी बात है, नहीं आती नहीं आए, कई चीज़ें हमें समझ में नहीं आती। और ऐसा नहीं है मैं हर एक चीज़ के साथ, हर किसी के साथ एग्री करता हूँ। जैसे मैं ओशो की भी तकरीबन 100% बातों से एग्री नहीं करता हूँ और प्रेमानंद जी की भी बातों से 100% एग्री नहीं करता हूँ। जो हमारा खुद का भी एक इंटेलेक्ट है ना, उन्होंने हमें बोला अपने इंटेलेक्ट की सुनो, अपना इंटेलेक्ट जगाओ। आपको जो सही लगता है वो करो, अगर आपका इंटेलेक्ट कहता है कि नहीं हमें ये करना है तो करो यार, उसमें मैं आपको देखने वाला नहीं हूँ या परमात्मा आपको कुछ कहने वाला नहीं है। हाँ, किसी को हर्ट मत करो, बाकी जो एन्जॉय करना करो। मैंने भी जब हम फ्रेंड्स लोग जाते थे, हम बहुत ऐसा काम करते थे। इवन अभी भी कई बार जैसे गुरुद्वारा में, मेरे को प्रसाद बहुत अच्छा लगता है, मैं 2-2 3-3 बार लेता हूँ वो प्रसाद, मेरे को पसंद है। तो वो चीज़ें अलग हैं, फ्लेक्सिबिलिटी की बात है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि हम रूल को ना बना लें, ज़िंदगी का यही रूल है, ये ऐसा ही चलना है। मगर आप समाज को देते क्या हो, वो भी आपका फ़र्ज़ है। आप बदले में लोगों के लिए करते क्या हो, ये भी आपका फ़र्ज़ है। जहाँ पे आप होटल में बैठते हो, खाते हो, आप टिप दे के आते हो कि नहीं आते हो, सिक्योरिटी गार्ड को क्या करते हो, हर किसी के लिए आपका एक फ़र्ज़ है। क्योंकि उनकी 10-10, 15-15, 20-20 हज़ार रुपए सैलरी होती है। अगर आप उनको एक खुशी दे सकते हो 1 मिनट की ₹50 ₹100 दे के, वो करना चाहिए। इस चीज़ के लिए मैं बोलता हूँ। बाकी ठीक है, मैं क्या बोलूँ? चलो मैं नहाता हूँ। मैं बोलने लगता हूँ तो बोलने लगता हूँ बस। हाँ। नाटू ऐसे ऐसे नाटू नाचे पता क्या कर रही है ये? ये कर रही है नाटू 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 नाटू। नाटू वो कर रही है। स्टूडेंट्स को देखा था ये नाटू नाटू करते, तो ये नाटू नाटू कर रही है। हुँ? तो हाँ। प्रभ भी रेडी हो गई है और रिद्धि भी रेडी हो गई है। अब हमें आलस मैं भी रेडी हो गया हूँ और हमारे पास अभी आधा घंटा है। हमने सोचा था वीडियोस बनाते हैं, मगर वीडियोस बनाने का मन हो नहीं रहा है, अंदर से कॉमेडी नहीं आ रही है, थके थके से लग रहे हैं, नींद आ रही है। क्या किया जाए प्रभ? सो जाया जाए। सो जाया जाए। सो जाओ फिर। नहीं, निकलने लगे थे, सारा सामान बाहर रख दिया, गाड़ी ऑन कर दी है और रिद्धि को रेडी कर रहा था, इसने कांड कर दिया था। फिर वो क्या साफी साफी की, अब इसको लेके चलेंगे। मान गया रिद्धि को, यहाँ से खुद ही चढ़ के उधर जाके बैठ गई है। ये देख लो आजकल के बच्चे। नाना नाना कहाँ से आएंगे अभी? चले जी। हाँ जी। ओहो चल। तो लो जी, घर से निकल चुके हैं, पूरा एक ब्लॉग बना के। रितु नो, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। रिद्धि अपना कुछ 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 करी जा रही है। रिद्धि नो। और सच बताऊं तो आप समझो कि जो ब्लॉग कल दोपहर को आया है, वो मैं बैलून्स उतारे, मैंने सारा कमरा किया है, वो भी आज सुबह ही बना है ब्लॉग। जो अभी ये ब्लॉग बन रहा है वो तो बन ही रहा है। और एक ब्लॉग जो अभी क्वेश्चन आंसर वाला अभी मैं घर में शूट करके आया हूँ, बहुत लिमिटेड टाइम में। तो आप सोचो कि कितना हैक्टिक रहता है ये कामकाज, और सब घर के कामकाज करने के बीच में वीडियो इसको शूट करना, तो ये रहता ही है। हाँ बेटा, ना ना, क्या गाना? दाना, क्या दाना? ओ, 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 ओ। तो पक्का लेना है। ये तो गाने में आवाजें चल रही हैं, बातें चल रही हैं, गाना तो चल नहीं रहा। आपको गाना ही सुनना है बस, हमारी बातें नहीं सुननी है। और ना रिद्धि को रेडियो सुनने की आदत है,
और हम ना हमसे ही पड़ी है, हम सुनते हैं करके। तो उसमें पुराने नए हर तरह के गाने आते हैं और सब पे वाइब करती है। ऐसा नहीं कि कार्टून वाले गाने ही सुनती है, तो ये सब गानों पे वाइब करती है। दिल देके बस गाना होना चाहिए नाचने के लिए। बोल तो मेरा हाथ पकड़ के कहती भी है चेंज करो, हाँ। खुद भी करती है। ऑनलाइन। तो दोस्तों घर में आ गए हैं, रात के बज गए हैं 8, 8 के 8:30 ही बज गए हैं घर में आते आते। क्या होता है कि ये जो 12 से 8 बजे वाला टाइम है ना, ये इसमें एडजस्ट होने में बहुत टाइम लगता है। वो इसलिए है क्योंकि जो हमारे क्लब्स हैं ना वो एक्टिव आफ्टर 5 होते हैं बच्चों के क्लासेस के बाद, खास करके प्रभ का क्लब है ना। और तो फिर उसके चक्कर में वो उनको एक्स्ट्रा टाइम देना होता है शाम को। तो दिन में तो वो क्लासेस में होते हैं, बीच में भी कोई बच्चे आ सकते हैं। तो ये इस टाइम पे 12 से 8 कर देते हैं और 1-2 महीने बाद फिर टाइम 11 से 7 हो जाता है। फिर जब नहीं होते सर्दियों में तो 10 से 6 भी हो जाता है। तो इस तरह हमारा टाइम फ्लेक्सिबल होता रहता है। मगर ये वाला टाइम थोड़ा ऑड सा लगता है। रात को घर आते तो रात ही हो जाती है, घर में आते हैं थके हारे होते हैं, कुछ ना वीडियो बनाने का दिल करता है ना कुछ करने का दिल करता है। बस ऐसा होता है कि बस बेड पे पड़ जाएं, जाके सो जाएं, थोड़ा आधा घंटा घंटा टीवी देखें और सो जाएं, ये हो जाता है। कोई नहीं, मगर हम फिर भी कोशिश करते रहेंगे। तो ये वीडियो ये व्लॉग यहीं तक था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। जय हिंद, खुश रहिए, आबाद रहिए, मुस्कुराते रहिए, बी हैप्पी।